दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 27 का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि हमने क्या प्लान किया था और हमको क्या रिजल्ट्स मिले। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट था, हमने एक इम्पॉर्टेंट जोन मार्क करके आप लोगों को दिया था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है, यहाँ पर हमको वेट करना है। ठीक है, अगर मार्केट आ जाता है तो ठीक है, और हमने वेट ही किया यहाँ पर। ठीक है, देखो सिंपल सा था कि मार्केट हमने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करी थी, बट उसका एकदम ऑपोजिट हुआ। इसी जोन के अंदर में मार्केट खुला और एक तेज़ी से हमको यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर धीरे हो गया था मार्केट, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। हाँ, जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तब मेरा प्लान बन रहा था यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट करने का, बट मैं बैंक निफ्टी के ट्रेड में था, तो मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, अब सिंपल सा था कि ये मार्केट कुछ इस तरीके से आया। एक बार इसने अगेन इसको देखो, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार यहाँ से अपसाइड गया, फिर रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। जब यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आया तो मेरा सिंपल सा व्यू था कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर मे बी बना सकता है, क्योंकि मार्केट वीक लग रहा था, बैंक निफ्टी वीक थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। किस जगह, कहाँ तक के लिए? केवल यहाँ तक के लिए। तो मतलब ये था करीब 25-26 पॉइंट के लिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, बट ये करते से ही ये काफ़ी नीचे की तरफ आया और ऑलमोस्ट हमारे एसएल के पास ही आ गया था। ठीक है, बट हमने वेट किया थोड़ा, हाँ थोड़ा, और हम यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करते, अगर ये यहाँ से अगेन नीचे की तरफ आता तो हम यहीं कहीं अपना ट्रेड क्लोज कर देते, बिकॉज कि ना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था उतना ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से अगेन रिजेक्शन लिया, जिस तरीके से यहाँ से लिया था, और इसके ऊपर गया। ये कैंडल में हमारा टारगेट आ गया था। ठीक है, ये कैंडल में हमारा टारगेट आ गया था, बट हमने थोड़ा सा वेट यहाँ पर इसीलिए किया क्योंकि हमको ये जो मूव मिली थी ना, इसमें सी कॉल साइड के प्राइजेस ना बहुत तेज़ी से शूट अप किए थे। ठीक है, हमने जितना टारगेट अपना एक्सपेक्ट किया था, उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम बढ़ गया था। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा वेट किया, और फिर देखो यहाँ पर ये इसने अच्छी बढ़िया मूव दी। जब मार्केट ये लेवल के ऊपर गया है ना, तो हमने सिंपल सा अपना एसएल यहाँ पर ले आए थे, क्योंकि हमको काफ़ी अच्छा प्रीमियम गेन यहाँ पर मिल चुका था। ठीक है, हम यहाँ पर ले आए। देन फिर उसके बाद देखो मार्केट, अब फिर हमने अपना टारगेट जो है, टारगेट को हमने बढ़ाया यहाँ तक। ठीक है, टारगेट को हमने यहाँ तक बढ़ाया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो अपसाइड की तरफ गया और फिर यहाँ से जो रिजेक्शन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मेरे टारगेट तक पहुँच गया था, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता ही, लेकिन ये हुआ नहीं। मतलब वो प्रॉफिट बुक हुआ नहीं। फिर ये ऊपर की तरफ जाने को हुआ, और एक बिल्कुल टारगेट के पास आकर के, और ये यहाँ पर क्लोज करते करते ये कहीं यहाँ कहीं जा कर के मेरा ट्रेड क्लोज हुआ। ठीक है, अब सिंपल सा था कि यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि ये मार्केट में भी हो सकता है यहाँ से अगेन सपोर्ट लेके यहाँ कहीं से, और फिर और अपसाइड की तरफ मूव दे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है, इसने ना रिट्रेसमेंट यहीं से वापस पलट गया। ठीक है, और इसने ऑल जा कर के हमारा टारगेट हिट किया। ठीक है, लेकिन हम यहीं पर प्रॉफिट बुक कर चुके थे। ठीक है, हम रुके ही नहीं। फिर ये इसने हमारे चैनल को तोड़ा, लेकिन ना यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक बार ना यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा। ठीक है, हमने देखो बनाया भी अपना मोमेंटम उसी तरीके का था, लेकिन ये एक इतनी बड़ी कैंडल बन गई। ठीक है, देन फिर ये नीचे चला गया, तो यहाँ पर फिर कोई ट्रेड मेरे को समझ में ही नहीं आया। ठीक है, और मैंने फिर लिया भी नहीं, बिकॉज कि हमको अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम गेन मिल चुका था, तो फिर मैंने दिन भर कोई ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, कई बार हमको समझ में आता है कि भाई ठीक है, हो गया हमारा ठीक ठाक सा प्रॉफिट, तो निकल मत बार बार अंदर एंट्री लो। अब देखो यहाँ पर अगर कोई सी कैसे बाय करते, मेरा तो सिंपल सा था कि ये कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना करके अब यहाँ से वापस पलटना था, लेकिन वो यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया। ठीक है, देखो हमने आज यहीं तक की रेंज बनाई थी, उसके आसपास ही मार्केट गया और वहाँ से उसके नीचे ही हमको क्लोजिंग दी, आसपास ही हमको क्लोजिंग मिली।
ठीक है। सिंपल सा निफ्टी का ये सीन था। ये जो इम्पोर्टेंट जोन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को रखना है अपने को। ये हम कल भी एनालिसिस में इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, ठीक है। चलो अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भैया सुबेरे सुबेरे हमने एक ट्रेड लिया जिसमें कि हमको हमारा एसएल एकदम कटते कटते बचा है। और अगर हमने एसएल थोड़ा सा भी छोटा रखा होता तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमको क्रिएट हो जाती। देखो सिंपल सा था, नीचे खुला और नीचे की तरफ आया। जब ये ग्रीन वाली कैंडल बन रही थी, हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमने बना करके रखी थी, हमने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है। एसएल थोड़ा सा बड़ा इसीलिए रखा था कि भाई अगर ये वाला लेवल ब्रीच कर जाएगा तो फिर मार्केट दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा था ये, इसने हमको ये गया भी नीचे इस कैंडल के बाद, यहाँ पे अच्छा खासा नीचे गया और ये रिजेक्शन लेकर के अगेन ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हमको लग रहा था कि नहीं मार्केट डायरेक्शन अपना बदल देगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि देखो ये एक रिजेक्शन, फिर ये रिजेक्शन, तो हम यहाँ पर वेट किए कि भाई चलो एसएल कटेगा तो कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ वेट किए क्योंकि ये हमारे जोन के अंदर में ही ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये बढ़िया सी एक मूव हमारी आई, ठीक है। फिर ये आई और ये मूव पे देखो मेरा टारगेट यहीं तक का था, ठीक है। मैंने यहीं तक का टारगेट रखा था और मैंने बिना डिले किए यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक किया है, बिकॉज कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, अगर यहाँ से नीचे आता है और यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ये इसको नीचे तोड़ता है तो फिर मैं अगेन ट्रेड में एंट्री बना लूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ निकलते हैं हम अपने प्रॉफिट को पहले सेव कर लें, फिर उसके बाद हम रिस्क लेते रहेंगे अपने प्रॉफिट पे ही, ठीक है। अब यहाँ पर होने के बाद में देखो बैंक निफ्टी एक बार अप साइड गया, यहाँ पे मुझे लगा कि यार यहाँ से वापस से नीचे आएगा, उसने किया भी वैसा, लेकिन जिस हिसाब से उसको नीचे आना था वो नहीं आया, ठीक है। देन फिर ये वेट हमने यहाँ पर किया, जब इसने अगेन इस लेवल को ब्रीच किया है हमारे, ठीक है, और रीटेस्ट किया है, ठीक है। ये ब्रीच किया, ब्रीच करने आया, यहाँ पर हमने फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसका एसएल हमने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रखा था कि भाई यहाँ आएगा तो हम कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये दो बड़ी रेड कैंडलें बनाई, इसने अगेन इसको यहाँ से टेस्ट किया, मैं यहीं एंटर हो गया था, मुझे यहाँ तक का वेट करना था। लेकिन ठीक है देखो पता तो होता नहीं है ना कि यहाँ तक बिल्कुल आ ही जाएगा या नहीं आएगा, है ना। तो ये एंट्री थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ एंट्री लेनी थी अगर लेनी भी थी तो, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये देखो फिर उसके बाद ऊपर गया, मेरा टारगेट बेसिकली कहाँ तक का था, ये 700 के आसपास का मेरा टारगेट था, ठीक है। ये 700 के आसपास मेरा टारगेट था कि 700 पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। लेकिन क्या है ये यहाँ पर इतनी स्पीड से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आया। देन फिर उसके बाद ये जो एक कैंडल बनी, इसने इतना ज़बरदस्त प्रीमियम को बूस्ट किया है। लेकिन फिर जब ये यहाँ से रिजेक्शन आया ना, मैंने ये कैंडल पे अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया। मैं टारगेट के लिए यहाँ तक रुका ही नहीं क्योंकि मुझे ये रिजेक्शन सही नहीं लगा और प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था यहाँ पर, जितना गेन होना चाहिए था उतना गेन यहाँ पर हुआ नहीं, ठीक है। तो हमने यहीं पर इसको क्लोज़ कर दिया, दैट्स इट। फिर उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में भी कोई भी ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज कि देखो फिर बैंक निफ्टी अगेन यहाँ आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा, फिर आ रहा, फिर तो ये सीधा सीधा कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर फिर कोई ट्रेड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल आज का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हमारे रेंज के अंदर में ही ट्रैवल करता रहा, डाउन साइड का उसने हमको टारगेट दिया और अप साइड में वो जा नहीं पाया, उतनी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में थी नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इसने हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर में ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में भी क्लोजिंग दी है। देखो मैंने आप लोगों को बोला ना, ट्रेंड लाइन और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, एक अच्छी बड़ी मूव हमको मिलेगी, ठीक है, लेकिन हमको उसका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सब जो चल रहा है ना, ये सब कंसोलिडेशन ही है, ठीक है, ये सब कंसोलिडेशन ही है। हम छोटे छोटे टारगेट्स को लेकर के शांति से बैठे हुए हैं,
ठीक है, हमको बड़े टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा कि हमको वेट करना है, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, हमारे मार्क सब किए हुए हैं, देखो ये मार्क किए हुए हैं सारे लेवल्स। जिस भी दिन हमारे प्रॉपर लेवल के पास आकर के हमको जैसा प्राइस एक्शन दिखाएगा हम वैसा ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमको थोड़े छोटे 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 प्रॉफिट्स लेकर के बैठना पड़ेगा। देखो आज बैंक निफ्टी ने भी हमको ये वाले ट्रेड में बहुत बढ़िया प्रीमियम दिया है, ये वाले ट्रेड में बहुत अच्छा प्रीमियम दिया है। इसमें उतना नहीं मिला लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मिला है, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा प्रीमियम गेन दिया है। ये ट्रेड बहुत ही ज़बरदस्त था, ठीक है। हालांकि लॉस दिखाया इसने। आज मेरे सारे ट्रेड, 3 ट्रेड लिए, तीनों ट्रेड में लेते से ही मैं लॉस में आया। देन फिर उसके बाद एसएल के पास तक भी गया तीनों ट्रेड में, उसके बाद मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो मार्केट थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था, है ना। तो हमको ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर के अपने एसएल को ट्रेल करते करते चीज़ें चलानी पड़ेंगी, है ना। चलो अब हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।